कल्पना कीजिए कि आप ट्रैफिक जाम में शांत रह सकते हैं, या बॉस से कठिन बातचीत कर सकते हैं, या किसी निजी संकट से भी निपट सकते हैं। यह है स्टोइसिज्म की शक्ति, एक प्राचीन दर्शन जिसने सदियों से लोगों को खुशहाल और संतुष्ट जीवन जीने में मदद की है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि हम सिर्फ अपने विचारों और कार्यों को ही नियंत्रित कर सकते हैं। बाकी सब कुछ, मौसम से लेकर अर्थव्यवस्था और दूसरों के व्यवहार तक, हमारे नियंत्रण से बाहर है। इस सच्चाई को स्वीकार करके हम उस चिंता और निराशा से मुक्त हो सकते हैं जो हमारी पहुंच से बाहर की चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश से आती है। स्टोइसिज्म हमें यह भी सिखाता है कि हम उस पर ध्यान दें जिसे हम नियंत्रित कर सकते हैं, यानी अपना चरित्र और अपने कर्म। सदाचारी जीवन जीने का प्रयास करके हम आंतरिक शांति और संतोष पा सकते हैं जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। इस वीडियो में हम स्टोइसिज्म से 10 गहरे सबक देखेंगे जो आपको आंतरिक शांति और भावनाओं पर नियंत्रण पाने में मदद करेंगे। आत्मखोज की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ें, जहां हम स्टोइसिज्म के प्राचीन ज्ञान को आधुनिक जीवन में लागू करना सीखेंगे। पहला सबक, जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं, उसे अपनाएं। स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस हमें एक मूलभूत सिद्धांत देते हैं जो स्टोइक दर्शन की नींव है: नियंत्रण का द्विभाजन। इस शिक्षा का सार यह है कि हमारा जीवन 2 हिस्सों में बंटा है, जो हम नियंत्रित कर सकते हैं और जो हमारे नियंत्रण से बाहर है। यह अवधारणा जीवन की अनिश्चितताओं के बीच भी शांत और संयमित रहने में मदद करती है। मूलतः एपिक्टेटस हमें सलाह देते हैं कि अपनी ऊर्जा और ध्यान उन चीजों पर लगाएं जो हमारे नियंत्रण में हैं। इनमें हमारे विचार, कार्य, इरादे और प्रतिक्रियाएं शामिल हैं। अपना ध्यान वास्तव में जो हमारे नियंत्रण में है उस पर केंद्रित करके हम जीवन को उद्देश्य और कुशलता से जी सकते हैं। यह समझ कि हमारी आंतरिक दुनिया हमारे अधिकार में है, हमारी शांति का आधार बनती है। इसके विपरीत बाहरी घटनाएं और परिस्थितियां जो अक्सर हमारे प्रभाव से परे हैं, उन्हें हमारे नियंत्रण से बाहर मानना चाहिए। जैसे एपिक्टेटस के उदाहरण में तीरंदाज सावधानी से निशाना लगाता है पर उड़ान के परिणाम से अनिश्चित रहता है, वैसे ही हमें भी अनियंत्रित परिणामों से लगाव छोड़ना होगा। यह त्याग हार मानना नहीं, बल्कि जीवन की अनिश्चितता के सामने संभव अपनाना है। एपिक्टेटस का तीरंदाज रूपक, जो लक्ष्य के परिणाम की परवाह किए बिना अपने प्रयास से संतुष्ट रहता है, स्टोइक जीवन दर्शन का शक्तिशाली प्रतीक है। यह हमें अपने इरादों और समर्पित प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करता है, यह मानते हुए कि परिणाम कई बाहरी कारकों से प्रभावित होते हैं। सारांश में, स्टोइसिज्म हमें अपनी आंतरिक दुनिया की बागडोर थामने की याद दिलाता है और नियंत्रण के द्वंद्व को एक ऐसे उपकरण के रूप में अपनाने की जिससे हम एक ऐसी दुनिया में शांत रह सकें जहां बहुत कुछ हमारे नियंत्रण से बाहर है। जिन चीजों को हम बदल सकते हैं, उन पर ध्यान केंद्रित करके हम अनियंत्रित चीजों को नियंत्रित करने के बोझ से मुक्त हो जाते हैं और इस विचार में शांति पाते हैं कि हमने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है। पाठ नंबर 2, स्वीकृति की शक्ति। स्टोइक दर्शन के महान इतिहास में कुछ ही व्यक्ति रोमन सम्राट और दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस जितने महान हैं। उनके गहन विचार, जो अक्सर मेडिटेशंस नामक कालजयी कृति में संजोए गए हैं, युगों से गूंजते हैं और स्टोइसिज्म का एक सबसे शक्तिशाली सबक, स्वीकृति का पाठ, प्रकाशित करते हैं। मार्कस ऑरेलियस हमें मानवीय स्थिति की गहन खोज में मार्गदर्शन करते हैं, जीवन में सफलता और संघर्ष दोनों की अनिवार्यता को स्वीकारते हुए। जीवन, जैसा वे देखते हैं, उतार चढ़ाव का एक संगीत है, एक निरंतर बहाव। इस हमेशा बदलते परिदृश्य में कुछ परिस्थितियां हमारे प्रभाव से परे हैं, कुछ चीजें हम नियंत्रित नहीं कर सकते। मार्कस ऑरेलियस एक स्टोइक ज्ञानी के रूप में इन अटल सत्यों को स्वीकार करने के गुण की प्रशंसा करते हैं। स्टोइक अर्थ में स्वीकार करना जीवन की अनिश्चितता और क्षणभंगुरता की वास्तविकता को अपनाना है। यह विशिष्ट परिणामों से जुड़ाव की बेड़ियों को छोड़ना और ब्रह्मांड की अनवरत लय के साथ तालमेल में चलना है। मार्कस ऑरेलियस के शब्दों में, प्राकृतिक घटनाओं का विरोध केवल अशांति और पीड़ा लाता है, जैसे नाव जो अथक धारा से जूझती है। स्वीकृति पर स्टोइक दृष्टिकोण बिना निश्चित गंतव्य के अस्तित्व के सागर में यात्रा करने जैसा है, फिर भी यात्रा में अटूट विश्वास के साथ। यह अडिग नियंत्रण की इच्छा को त्यागने का निमंत्रण है और इसके बजाय जीवन की लगातार बदलती धारा के साथ बहना है। ब्रह्मांड के संगीत के साथ नृत्य करना, चाहे उसके स्वर शांत हों या तूफानी, स्टोइक संयम का प्रतीक है।
स्टोइसिज्म के क्षेत्र में यह सबक आंतरिक शांति और सुकून का आधार बनता है। ये हमें जीवन की अनिश्चितता को स्वीकारने, सफलता की मिठास का आनंद लेने और कठिनाइयों का सामना शालीनता से करने का आग्रह करता है। स्वीकृति की शक्ति, जैसा मार्कस ऑनरेलियस ने बताया, एक प्रकाश स्तंभ है जो हमें अस्तित्व की भूल भुलैया में मार्गदर्शन करता है, हर क्षण को संभव से स्वीकारने में मदद करता है। यह जीवन को उसकी सभी अप्रत्याशितता में अपनाने की शांति है, इसके बदलते परिदृश्य में गहरी शांति पाना है। पाठ संख्या 3, माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। सेनेका, वह महान स्टोइक दार्शनिक जिनका ज्ञान कालातीत है, हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाते हैं। जीवन के तूफानों में शांति पाने के लिए सचेतनता का अभ्यास करें। स्टोइक दर्शन में सचेतनता एक ऐसा कंपास है जो हमें वर्तमान क्षण तक पहुंचाता है और अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंताओं से मुक्ति दिलाता है। सचेतनता का सार है वर्तमान में जीने की कला, इस पल में पूरी जागरूकता के साथ डूब जाना। यह चिंतन के रोग का इलाज है, जहां मन बीते दुखों और आने वाली चिंताओं में लगातार उलझा रहता है। सेनेका के स्टोइक उपदेश हमें वर्तमान की सुंदरता को सराहने के लिए कहते हैं, क्योंकि यही एकमात्र समय है जो वास्तव में मौजूद है। सेनेका के अनुसार सचेतनता का अभ्यास सिर्फ जीवन के खास क्षणों तक सीमित नहीं है, बल्कि साधारण और रोजमर्रा की चीजों में भी होता है। यह हमें जीवन के ताने बाने को गहरी नजर से देखने के लिए प्रेरित करता है, चाहे वो अद्भुत हो या फिर दिखने में मामूली। ऐसा करने से हम खुद को पछतावे की तड़पाने वाली पकड़ और चिंता के जकड़न से मुक्त कर लेते हैं। यह स्टोइक सजगता, आंतरिक शांति और स्पष्टता बनाए रखने का एक अनमोल उपकरण, वर्तमान क्षण से जोड़ने का सेतु बनता है। यह एक कला है जो हमें वर्तमान परिस्थितियों में पूरी तरह से डूबने, हर सांस का आनंद लेने और हर धड़कन में खिलती सुंदरता को महसूस करने की क्षमता देती है। सजगता के अभ्यास में हम एक ऐसा शाश्वत आश्रय पाते हैं जहां मन को सुकून मिलता है, जहां अस्तित्व के उथल पुथल के बीच आंतरिक शांति और संयम पनपता है। पाठ नंबर 4, लचीलापन विकसित करें। स्टोइक ज्ञान के विशाल परिदृश्य में लचीलेपन के सबक एक गूंजते गान की तरह हैं, और यह एपिक्टेटस उत्कृष्ट स्टोइक दार्शनिक है जो हमें अटूट साहस के साथ कठिनाइयों का सामना करने की गहरी कला सिखाते हैं। एपिक्टेटस के लिए विपत्ति डरने वाला दुश्मन नहीं, बल्कि एक छेनी है जो हमारे चरित्र की कलाकृति को तराशती है। स्टोइसिज्म, जिसकी जड़ें जीवन के प्राकृतिक क्रम में गहरी हैं, यह सत्य सिखाता है कि चुनौतियां अस्तित्व का अभिन्न हिस्सा हैं। स्टोइक इस ज्ञान को आत्मसात करते हुए कठिनाइयों को बाधा या दुख का कारण नहीं, बल्कि एक अवसर मानते हैं जो उनकी आंतरिक शक्ति को निखारता है। एपिक्टेटस हमें जीवन के तूफानों से झुकने नहीं, बल्कि मजबूत ओक की तरह अडिग खड़े रहने का आह्वान करते हैं। इस स्टोइक दृष्टिकोण का सार इस गहन बोध में है कि हमें परेशान करने की शक्ति घटनाओं में नहीं, बल्कि हमारे निर्णयों, प्रतिक्रियाओं और कठिनाइयों के सामने किए गए चुनावों में निहित है। यह वह नजरिया है जिससे हम जीवन की परीक्षाओं को देखते हैं, जो हमारी आंतरिक शांति को आकार देता है। स्टोइक भाव में दृढ़ता विकसित करना व्यक्तिगत विकास के पथ पर चलना है और कठिनाइयों को शाप नहीं, बल्कि शिक्षक के रूप में पहचानना है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि कठिनाइयों में ही हम अपनी वास्तविक शक्ति जानते हैं और साहस और अटूट दृढ़ता से जीवन की परीक्षाओं का सामना करके ही हम तपे हुए इस्पात की तरह उन परीक्षणों से मजबूत चरित्र के साथ निकलते हैं। कठिनाइयों पर स्टोइक दृष्टिकोण चुनाव की संप्रभुता में स्टोइक विश्वास के साथ पूरी तरह से मेल खाता है। एपिक्टेटस अपनी बुद्धिमत्ता में हमें चुनौतियों का सामना भय से नहीं, बल्कि एक नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। योद्धा, क्योंकि बाहरी घटनाओं पर हमारी प्रतिक्रिया से ही हम अपनी आंतरिक शांति और संयम की पवित्रता बनाए रखते हैं। यह लचीलेपन का वरदान है जो स्टोइक्स को जीवन के तूफानी समुद्र में अडिग नजर से चलने की क्षमता देता है, भले ही सबसे भयंकर तूफान हो। पाठ नंबर 5, अपनी प्रतिक्रिया चुनें। एपिक्टेटस, वो महान स्टोइक ज्ञानी जिनका ज्ञान समय की गलियारों से होकर आया है, हमें एक अमूल्य सबक देते हैं, हमारी प्रतिक्रिया चुनने की शक्ति। स्टोइक दर्शन में यह सबक एक मजबूत स्तंभ है,
एक प्रकाश स्तंभ जो हमें जीवन के उथल-पुथल भरे सागर में रास्ता दिखाता है। एपिक्टेटस अटल विश्वास से बताते हैं कि जबकि बाहरी घटनाएं हमारे नियंत्रण से बाहर हो सकती हैं, हमारी प्रतिक्रिया का पतवार हमारे हाथ में है। यह वे कहते हैं स्टोइक ज्ञान का सार है। स्टोइक संसार में जहां आंतरिक शांति और संयम सर्वोपरि है, नियंत्रण का केंद्र दृढ़ता से भीतर होता है। स्टोइसिज्म गहन आत्मनियंत्रण पर आधारित दर्शन जीवन की चुनौतियों के प्रति हमारी प्रतिक्रियाओं की स्वतंत्रता पर बल देता है। इसी पवित्र स्थान में स्टोइक गुण ज्ञान, साहस, न्याय और संयम मार्गदर्शक तारों की तरह आंतरिक शांति के मार्ग को प्रकाशित करते हैं। एपिक्टेटस अपने ज्ञानपूर्ण उपदेश में हमें अपने निर्णयों और प्रतिक्रियाओं पर विचार करने का आमंत्रण देते हैं, विशेषकर कठिनाइयों के समय में। इस आत्मचिंतन से हम इस गहरे सत्य को जानते हैं कि हमारे पास चुनाव का वरदान है, जीवन की घटनाओं पर अपनी प्रतिक्रिया सचेत रूप से तय करने की क्षमता। जीवन के उतार चढ़ावों पर बुद्धिमानी से प्रतिक्रिया देने का स्टोइक दृष्टिकोण अस्तित्व के कैनवास पर एक कलात्मक स्पर्श जैसा है। यह हमारी प्रतिक्रियाओं को स्टोइक गुणों से जोड़ने का चुनाव है, जीवन की कठिनाइयों का सामना आर्षियों के ज्ञान, वीरों के साहस, न्यायप्रिय हृदय और आत्मनियंत्रण के मार्ग पर चलने वालों के संयम से करना। स्टोइक का ज्ञान भंडार एपिक्टेटस के विचारों से भरा आंतरिक शांति का ऐसा किला है जो सबसे भयंकर तूफानों में भी अडिग रहता है। सचेत चुनाव और स्टोइक मूल्यों के साथ तालमेल से हम एक ऐसी ढाल बनाते हैं जो विपरीत परिस्थितियों में भी हमारी शांति बनाए रखती है। यह स्टोइक का आह्वान है कि जीवन की जटिल राहों पर सौम्यता और लचीलेपन से चलें, क्योंकि सचेत चुनाव के इस अग्नि परीक्षा में ही हम स्थायी आंतरिक शांति पाते हैं। पाठ संख्या 6। अत्यधिक इच्छाओं को सीमित करें। तर्क और सदाचार के धागों से बुनी स्टोइक ज्ञान की शानदार विरासत में संयम के सिद्धांत पर सेनेका का मार्गदर्शन स्वयं में एक अनमोल कृति है। सदाचार और व्यक्तिगत विकास पर गहन दार्शनिक निबंधों के लिए प्रसिद्ध आर्षि सेनेका हमें एक महत्वपूर्ण सबक देते हैं जो हमें उन तूफानी इच्छाओं पर अंकुश लगाने के लिए प्रेरित करता है जो अक्सर हमारी आंतरिक शांति को नष्ट कर देती है। स्टोइसिज्म के मूल में यह विश्वास है कि अत्यधिक इच्छाएं अशांत समुद्र की तरह हमारे जीवन को भटका सकती है, जिससे हम हमेशा उथल-पुथल और असंतोष की स्थिति में रह जाते हैं। स्टोइक आदर्शी आंतरिक शांति की अपनी अटूट खोज में सदाचार और ज्ञान के जीवन के लिए आवश्यक से अधिक धन, पद और भौतिक वस्तुओं की अनियंत्रित लालसा के खतरों को पहचानते हैं। सेनेका स्टोइक भावना को प्रतिध्वनित करते हुए अपना ज्ञान बांटते हैं, जो इस विश्वास पर आधारित है कि वास्तविक संतुष्टि सीमित इच्छाओं के अभयारण्य में निवास करती है। यह एक ऐसा सबक है जो हमें संयम की पतवार से अस्तित्व के भूल-भुलैया गलियारों में नेविगेट करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो हमें आंतरिक शांति के शांत बंदरगाह की ओर ले जाता है। सेनेका के ज्ञान से प्रकाशित स्टोइक मार्ग हमें अपनी इच्छाओं को सरल बनाने के लिए प्रेरित करता है, केवल वही चाहें जो अच्छाई और सदाचार से भरे जीवन के लिए जरूरी है। इस सरलीकरण में हम बाहरी परिस्थितियों से स्वतंत्र होकर संतुष्टि और शांति के अनमोल रत्न पाते हैं। अत्यधिक इच्छाओं को सीमित करने का स्टोइक अभ्यास मार्गदर्शक बन जाता है, जो शांत और संयमित स्वभाव बनाए रखता है। इस प्राचीन ज्ञान में हम यह गहरा सत्य पाते हैं कि बाहरी खजानों की तीव्र खोज मात्र एक क्षणिक मृगतृष्णा है और असली खजाने हमारे भीतर ही छिपे हैं। सेनेका की शिक्षाएं आंतरिक निपुणता और इच्छाओं के संयम के प्रति स्टोइक प्रतिबद्धता का प्रमाण है, जो आंतरिक शांति के पवित्र स्थान तक पहुंचाती है। पाठ संख्या 7। सदाचारी बनो। एपिक्टेटस, सेनेका और मार्कस ऑरेलियस जैसे महान स्टोइक दार्शनिकों द्वारा विकसित स्टोइसिज्म का सार सदाचार के प्रति अटूट प्रतिबद्धता में निहित है, जो इस प्राचीन दर्शन के मूल में है। ज्ञान, साहस, न्याय और संयम से युक्त स्टोइक गुण हमें आंतरिक शांति और संतुलन से भरे जीवन की ओर मार्गदर्शन करने वाला दिशा सूचक बन जाते हैं। स्टोइक ज्ञान के समृद्ध ताने बाने में गुणों का एक पवित्र स्थान है। वे नैतिक मार्गदर्शक हैं जो हमें जीवन के उथल-पुथल भरे सागर में सौम्यता और विवेक से आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। स्टोइक विचारधारा में गहराई से अंकित ये गुण मात्र अमूर्त अवधारणाएं नहीं हैं। ये वे स्तंभ हैं जिन पर ब्रह्मांड की प्राकृतिक व्यवस्था के साथ सामंजस्य में जीने का स्टोइक आदर्श टिका हुआ है। बुद्धि। इन गुणों में पहला
प्रकाश के स्तंभ के रूप में कार्य करता है, जो तर्क और विवेक के मार्ग को प्रकाशित करता है। यह हमें दुनिया और उसमें अपने स्थान की गहरी समझ विकसित करने का आह्वान करता है। एपिक्टेटस जैसे स्टोइक आर्षियों ने समझा कि ज्ञान ही वह नींव है जिस पर सभी गुण बनते हैं। ज्ञान को अपना मार्गदर्शक मानकर हम दुनिया को वैसा ही देखने और क्षणिक और स्थायी के बीच भेद करने की क्षमता पाते हैं। साहस, दूसरा गुण, हमारे नैतिक चरित्र के किले का रक्षक है। यह हमें जीवन की चुनौतियों का दृढ़ता और संकल्प से सामना करने को कहता है। स्टोइक दर्शन में साहस भय की अनुपस्थिति नहीं बल्कि उस पर विजय है। यह आंतरिक दृढ़ता के साथ कठिनाइयों का सामना करने का अटूट संकल्प है। सेनेका अपनी शिक्षाओं में लचीलेपन और अडिग संकल्प वाले चरित्र के निर्माण में साहस के महत्व पर जोर देते हैं। न्याय, तीसरा गुण, स्टोइक मार्ग पर धार्मिकता का आवरण फैलाता है। यह हमें निष्पक्षता और नैतिक सत्यता के सिद्धांतों के अनुसार जीने का आह्वान करता है। स्टोइक दार्शनिक न्याय के स्रोतों से प्रेरणा लेकर हमें ऐसे निर्णय लेने का मार्ग दिखाते हैं जो समानता और सदाचार पर आधारित हों। न्याय की खोज यह सुनिश्चित करती है कि हमारे कार्य ब्रह्मांड के नैतिक क्रम के अनुरूप हों, जिससे आंतरिक शांति और संयम बढ़े। संयम अंतिम गुण, मध्य मार्ग और आत्मनियंत्रण का रक्षक है। यह हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखने की याद दिलाता है, क्योंकि संयम के माध्यम से ही हम सच्ची संतुष्टि का द्वार पाते हैं। सेनेका अपने दार्शनिक लेखों में हमारी इच्छाओं को सरल बनाने और सिर्फ वही खोजने पर जोर देते हैं जो सदाचारी जीवन के लिए जरूरी है। इच्छाओं के संयम में हम बाहरी परिस्थितियों से परे आंतरिक शांति का स्रोत पाते हैं। ये गुण, जिन्हें विभिन्न स्टोइक दार्शनिकों ने समर्थित किया, मिलकर एक ऐसा जीवन गढ़ते हैं जो स्टोइक आदर्श का प्रतिनिधित्व करता है। वे मार्गदर्शक तारे की तरह हैं जो हमें जीवन के उथल पुथल भरे सागर से शालीनता, विवेक और अडिग आंतरिक शांति के साथ पार कराते हैं। इन गुणों को अपनाकर और इन्हें अपने विचारों और कार्यों में उतारकर हम एक शांत और संयमित स्वभाव बनाए रखते हैं, जो आंतरिक सद्भाव और नैतिक जीवन के प्रति स्टोइक प्रतिबद्धता दर्शाता है। स्टोइसिज्म के चित्र में गुण वे जीवंत रंग हैं जो ब्रह्मांड के शाश्वत सत्य के साथ सामंजस्य में जीवन की छवि बनाते हैं। पाठ संख्या 8, जीवन की क्षणभंगुर प्रकृति को समझें। अपने चिंतन के गहरे और कालातीत श्लोकों में रोमन सम्राट और स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस जीवन के सार में गहराई से उतरते हैं, एक ऐसा जीवन जो क्षणभंगुरता से भरा है। उनकी शिक्षाएं इस बुद्धिमत्ता का प्रमाण है कि अस्तित्व की सदा बदलती प्रकृति को स्वीकारना शांत और संयमित रहने की नींव है। स्टोइसिज्म के नजरिए से मार्कस ऑरेलियस एक ऐसा सबक देते हैं जो शायद आंतरिक शांति पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। वह हमें एक दार्शनिक यात्रा पर निकलने का निमंत्रण देते हैं जिसमें जीवन के क्षणभंगुर और अस्थायी पहलुओं को स्वीकारना शामिल है। जीवन की इस क्षणिक प्रकृति की स्टोइक समझ निराशा का संकेत नहीं है, बल्कि यह शक्ति की एक नींव के रूप में काम करती है जो हमारे अस्तित्व को गहराई दे सकती है। इस सबक का सार यह समझना है कि मानवीय अनुभव में कुछ भी, चाहे खुशी के पल हों या कठिनाई के समय, अपरिवर्तनीय नहीं है। ब्रह्मांड अपने सनातन उतार चढ़ाव में लगातार बदलाव का एक ताना बाना बुनता है। स्टोइक ज्ञानी इस कॉस्मिक नृत्य का विरोध नहीं करता, बल्कि इसके साथ तालमेल में नाचना चुनता है। सौम्यता और विवेक के साथ मार्कस ऑरेलियस हमें उन क्षणिक पलों से लगाव के बोझ से मुक्त होने का आग्रह करते हैं जो रात के आकाश में तारों की तरह चमकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और वे भौतिक वस्तुएं जो हमारा ध्यान केवल थोड़े समय के लिए खींचती हैं, वह हमें सिखाता है कि इन क्षणों और वस्तुओं का आनंद लें जब वे आए, लेकिन जाने का समय आने पर उन्हें छोड़ भी दें। ऐसा करके हम एक आंतरिक शांति का स्थान पाते हैं जो बाहरी तूफानों से अप्रभावित रहता है। मार्कस ऑरेलियस के अनुसार सभी चीजों की अनित्यता को स्वीकारना आत्मा के लिए मरहम का काम करता है। यह हमें जीवन के उतार चढ़ावों को सही परिप्रेक्ष्य में देखने में मदद करता है। यह हमें उस चिंता से मुक्त करता है जो बीती या संभावित बातों से चिपके रहने से पैदा होती है। इस स्टोइक शिक्षा से हम अपनी आंतरिक दृढ़ता के निर्माता बनते हैं, जीवन के अनिवार्य बदलावों के सामने लचीलापन विकसित करते हैं। जीवन के क्षणिक स्वभाव को समझकर हम गहरी आंतरिक शांति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। हम पहचानते हैं कि शांत और संयमित रहने की हमारी क्षमता बाहरी परिस्थितियों के उतार चढ़ाव से परे है।
यह एक स्थायी उपस्थिति है, बिल्कुल उन तारों की तरह जो रात के आकाश में चमकते रहते हैं, चाहे उनके सामने से गुजरने वाले क्षणिक बादल कितने भी क्यों न हों। मार्कस ऑरेलियस अपने स्टोइक ज्ञान के माध्यम से हमें इस समझ के प्रकाश में आनंद लेने का निमंत्रण देते हैं, जिससे हम आंतरिक शांति बनाए रखते हुए जीवन के पलों का आनंद ले सकें। पाठ नंबर 9, कृतज्ञता का मूल्य। स्टोइक दर्शन की गहरी बुनावट में, जो ज्ञान और दृढ़ता के धागों से बुनी गई है, एक ऐसा रत्न है जो गहरी अंतर्दृष्टि से चमकता है। कृतज्ञता का मूल्य। स्टोइसिज्म के प्रमुख दार्शनिकों में से एक, सेनेका द्वारा समर्थित यह सबक जीवन की चुनौतियों के बावजूद आंतरिक शांति और संतोष का मार्ग दिखाता है। यह हमें न सिर्फ जीवन की सफलताओं का बल्कि कठिनाइयों का भी जश्न मनाने की सीख देता है, क्योंकि कृतज्ञता के नजरिए से ही हम विपरीत परिस्थितियों में भी शांति पा सकते हैं। सेनेका ने कृतज्ञता की अवधारणा पर लिखे अपने निबंधों में इसके गुणों का बखूबी वर्णन किया। उन्होंने हमें प्रेरित किया कि हम अपनी नज़र उससे हटाकर जो हमारे पास नहीं है उस पर डालें जो हमारे पास है, वर्तमान में सुकून पाएं और उन खजानों को अपनाएं जो अक्सर अनदेखे रह जाते हैं। इस स्टोइक अभ्यास में हम गहरी आंतरिक शांति बनाए रखने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण पाते हैं। कृतज्ञता पर सेनेका की शिक्षाओं का सार यह है कि आभारी होना हमारी संपत्ति की मात्रा पर नहीं, बल्कि जीवन के आशीर्वादों को उनके विविध रूपों में देखने की हमारी क्षमता पर निर्भर करता है। इस अर्थ में कृतज्ञता सिर्फ जीवन के सुखद पलों की प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि यह गहरा एहसास है कि तूफान के बीच भी शांति का ठिकाना मिल सकता है। कृतज्ञता की भावना विकसित करके हम जीवन के साथ अपने संबंध को नया आकार देते हैं। हम साधारण में भव्यता, कठिनाइयों में सबक और हर गुजरते पल की कीमत देखना सीखते हैं। सेनेका हमें वर्तमान से संतुष्ट रहने के लिए प्रेरित करता है, ये समझते हुए कि जीवन के खजाने वस्तुएं नहीं, बल्कि संजोने योग्य अनुभव हैं। सेनेका द्वारा प्रकाशित कृतज्ञता का मूल्य हमारी आंतरिक शांति का संरक्षक है। यह हमें उन आशीर्वादों पर निरंतर विचार करना सिखाता है जिन्होंने हमारी यात्रा को सुंदर बनाया है। ऐसा करने पर हम पाते हैं कि कृतज्ञता एक ऐसा अमृत है जो निराशा और लालसा को संतुष्टि और शांति में बदल देता है। चुनौती के क्षणों में कृतज्ञता से भरा हृदय कभी नहीं डगमगाता। यह विपत्ति के बीच भी शक्ति पाता है, क्योंकि यह जानता है कि जीवन की परीक्षाएं भी शिक्षक हैं। जैसा कि सेनेका हमें याद दिलाते हैं, स्टोइक आत्मा कठिनाई के सामने नहीं झुकती, बल्कि यह फलती फूलती है कृतज्ञता के गहरे स्रोत से पोषण पाकर। स्टोइक परंपरा में कृतज्ञता का मूल्य एक अडिग साथी है जो हमें गहन शांति की ओर ले जाता है। यह हमें जीवन की तूफानी लहरों से ऊपर उठाता है, उस शांति को दिखाता है जो आशीर्वादों को अपनाने में है, चाहे वे कितने भी छोटे या मामूली क्यों न हों। सेनेका के ज्ञान से हम समझते हैं कि कृतज्ञता का अभ्यास सिर्फ खुशियों की प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि जीवन के कठिन पलों में छिपी सुंदरता को अपनाना है। हर सांस, हर धड़कन और हर क्षण भंगुर पल के साथ हमें कृतज्ञता के खजाने खोजने के अवसर मिलते हैं। सेनेका की स्टोइक विरासत हमें वर्तमान को संजोने के लिए कहती है, जीवन की चुनौतियों के बावजूद नहीं, बल्कि उनकी वजह से और हमारे चारों ओर की सुंदरता का आनंद लेने के लिए। इसी प्रकाशमय अभ्यास में हम अस्तित्व के तूफानों के बीच भी गहरी शांति और सुकून की अनुभूति पाते हैं। पाठ संख्या 10, सीखते रहें और बढ़ते रहें। स्टोइसिज्म के गहन ताने बाने में, जहां ज्ञान, लचीलेपन और संयम के धागों से बुना जाता है, हमें एक उज्जवल सबक मिलता है जो आत्म सुधार की आजीवन यात्रा पर निकलने के लिए प्रेरित करता है। एपिक्टेटस स्टोइसिज्म के प्रकाश स्तंभों में से एक, इस खोज में एक मजबूत मार्गदर्शक है जो दिखाता है कि आंतरिक शांति और धैर्य का मार्ग व्यक्तिगत विकास की नींव पर बना है। आत्म सुधार के प्रति स्टोइक प्रतिबद्धता दर्शन में एक बार बार आने वाला विषय है जो विभिन्न स्टोइक दार्शनिकों में गूंजता है। विशेष रूप से एपिक्टेटस इस सबक की मशाल को अटूट विश्वास के साथ आगे बढ़ाता है। वह हमें निरंतर विकास के पथ पर चलने का निमंत्रण देता है, यह बताते हुए कि यह प्रतिबद्धता ज्ञान का खजाना है जो हमें जीवन की चुनौतियों का सामना सहजता से करने में मदद करता है। इस स्टोइक सिद्धांत के केंद्र में यह गहरा बोध है कि जीवन एक अनवरत यात्रा है। हम स्थिर प्राणी नहीं, बल्कि संभावनाओं के पात्र हैं, हमेशा विकसित होने में सक्षम। आजीवन सीखने और बढ़ने की प्रतिबद्धता एक कार्य आह्वान है, याद दिलाती है कि हम कहीं भी खड़े हों, अभी भी क्षितिज हैं खोजने के लिए।
आत्मसुधार की स्टोइक खोज ज्ञान और शांति की खोज के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से जुड़ती है। यह स्वीकारोक्ति है कि आंतरिक शांति और संयम स्थिर गुण नहीं, बल्कि समझ की निरंतर खोज से समृद्ध गतिशील प्रक्रियाएं हैं। एपिक्टेटस हमें ज्ञान के लिए वैसे ही प्रयास करने को प्रेरित करते हैं जैसे किसी कीमती रत्न के लिए, यह जानते हुए कि यही वह कंपास है जो अस्तित्व की भूल भुलैया में हमारा मार्गदर्शन करता है। आत्म सुधार की स्टोइक यात्रा जीवन के अनुभवों के उतार चढ़ाव में अपनी धड़कन पाती है। हमें पूर्णता के लिए नहीं बल्कि प्रगति के लिए बुलाया गया है, ठहराव के लिए नहीं बल्कि निरंतर विकास के लिए। यह स्टोइक सबक ज्ञान के गलियारों में गूंजता है, ये बताते हुए कि कोई अंतिम मंजिल नहीं है बल्कि स्वयं का बेहतर रूप बनने का अनंत सफर है। इस सबक को अपनाकर हम जीवन की चुनौतियों का सामना दृढ़ता और साहस से करना सीखते हैं। स्टोइक आत्मा को शक्ति मिलती है कठिनाइयों के अभाव में नहीं बल्कि विकास की खोज में, जिसे प्रतिकूलता अक्सर प्रेरित करती है। हमें पता चलता है कि असफलताएं बाधाएं नहीं बल्कि सीढ़ियां हैं और हर परीक्षण एक शिक्षक है। आजीवन सीखने और विकास की प्रतिबद्धता तूफान में प्रकाश स्तंभ है, जीवन की चुनौतियों के सामने शांति का स्रोत। यह इस स्टोइक सिद्धांत का प्रमाण है कि बाहरी परिस्थितियों से परे हम अपनी आंतरिक दुनिया के मालिक हैं। जितना अधिक हम सीखते हैं उतना ही बढ़ते हैं, और जितना बढ़ते हैं उतना ही अच्छे से अस्तित्व के तूफानों का सामना करते हैं। एपिक्टेटस की शिक्षाओं में हमें आत्म सुधार की यात्रा मनाने, सीखने की प्रक्रिया का आनंद लेने और विकास के प्रयास का सम्मान करने का निमंत्रण मिलता है। यह सबक हमें बताता है कि इस पथ पर हर कदम के साथ हम स्टोइसिज्म के मूल तक पहुंचते हैं। आंतरिक शांति, संयम और ज्ञान की खोज से भरा जीवन। विकर्षणों और अनिश्चितताओं से भरी दुनिया में स्टोइसिज्म शांति और संयम बनाए रखने का कालातीत और व्यावहारिक मार्गदर्शन देता है। स्टोइसिज्म के इन 10 सबक को अपनाकर, विभिन्न स्टोइक दार्शनिकों के ज्ञान से प्रेरित होकर और संयम के गुण को अपनाकर आप जीवन की चुनौतियों का सामना शांति, बुद्धिमत्ता और आंतरिक सुकून के साथ कर सकते हैं। स्टोइक संयम आपका लंगर बन जाता है जो जीवन के तूफानों में आपका मार्गदर्शन करता है और मुश्किल समय में आपको शांत रखने में मदद करता है। जैसे जैसे आप इन स्टोइक सबक को अपनाते हैं, आप एक गहरी शांति और संतुलन का अनुभव करते हैं जो आपको जीवन की हर चुनौती में सफल होने की शक्ति देता है। स्टोइसिज्म का अमर ज्ञान हमें याद दिलाता है कि आंतरिक शांति और स्थिरता बाहरी परिस्थितियों पर नहीं बल्कि इन मूल्यवान सबक के अभ्यास से भीतर से विकसित होती है। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना।